दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका एंड आज हम बात करेंगे AIBE के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, साथ में इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, विच चैप्टर ऑफ साइबर लॉ प्रोवाइड्स द लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल स्ट्रक्चर। डिजिटल स्ट्रक्चर को जो आपका लीगल रिकॉग्निशन है वो कौन सा चैप्टर साइबर लॉ का आपको देता है। दो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो बेयर एक्ट में मिल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए चैप्टर 3 जो है हमारा साइबर लॉ का वो लीगल रिकॉग्निशन देता है आपके डिजिटल सिग्नेचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द FIR गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ। FIR किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है? रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट अबाउट द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द पुलिस, report submitted to the court by the investigation officer in the criminal case, the commission of the cognizable crime या none of the above। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? जो आंसर सही है वो है द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम। जो कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं उनका जो है वो कमीशन बताता है, क्योंकि FIR इज़ जस्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन। एक इंसान को आप अरेस्ट करने के बाद कितने देर तक ही डिटेन करके रख सकते हैं? 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे, 90 घंटे। हम सबको पता है हमारा जो हेबीज कॉर्पस का रिट भी है उसमें भी ये चीज़ हमें बताई जाती है कि आपका जो सिंगल डे के अंदर अगर एक इंसान को आप डिटेन करके रख सकते हैं वो 24 घंटे हैं, उससे ज़्यादा आप किसी को डिटेन करके नहीं रख सकते। Who of the following Muslim is not entitled to maintenance? इनमें से कौन से जो हैं वो मुस्लिम जो फैमिली मेम्बर हैं जिसको आप मेंटेनेंस देने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं? सन हु इज़ अ माइनर, ग्रैंड पेरेंट्स, डॉटर हु इज़ नॉट मैरिड एंड इलेजिटिमेट सन। मुस्लिम्स में इलेजिटिमेट सन को आप मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं हैं। इन सिविल केस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टॉव्स बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन। सिविल केसेस में इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? पिटिशनर के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, रिस्पोंडेंट के ऊपर या कोर्ट के ऊपर? इट्स वेरी नेचुरल, पिटिशनर के ऊपर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, क्योंकि उसी को साबित करना होता है कि गलती किसकी है। In which of the following section 59 CRPC the discharge of the arrested person by the police officer can take place? इनमें से कौन से सेक्शन के अंडर जो है CRPC के डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है पुलिस ऑफिसर का हो सकता है? ऑन हिज ओन बॉन्ड, ऑन बेल, अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट या सब? क्योंकि इनमें से किसी भी तरीके से उसका बेल हो सकता है। देखिए, आप ऐसा ना सोचें कि CRPC की जगह अगर BNSS आ गया है तो आपको CRPC क्वेश्चन नहीं आएंगे। मे बी सेक्शंस के क्वेश्चन ना आए, बट आपको CRPC बिल्कुल आएगा और सेक्शन भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बेयर एक्ट CRPC के और BNSS के आपको दोनों ही लेकर जाने हैं। आपको IPC BNS के दोनों लेके जाने हैं, आपको CRPC के भी और BNSS के भी लेके जाने हैं। तो ऐसा ना सोचें कि आपको नए एक्ट्स आ गए हैं तो आपको पुराने वाले एक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन के अंदर लिस पेंडेंस का जो डॉक्ट्रीन है वो दिया गया है? सेक्शन 41, 52, 53 या 53A? इट्स सेक्शन 52 के अंडर ये सब दिया गया है लिस पेंडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ में इनमें से कौन सा सही है? इट इज़ ए ट्रू लॉ, it has vertical structure, it has well established institutes of governance, it has formal law enforcing agencies। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है इट इज़ अ ट्रू लॉ। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनेशनल लॉ का। डेफर्ड माहर इज़ पेएबल एट टाइम ऑफ डिफॉल्ट और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस। अब ये स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी पूछी जा रही है कि डेफर्ड माहर जो है वो पेएबल होता है किस टाइम पे? डिवोर्स के टाइम पे और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउस। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू अंडर सुन्नी लॉ, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। डेफर्ड माहर इज़ पेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ डिवोर्स और डेफर्ड इज़ माहर पेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट में कुछ सच्चाई है ही नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय। डाइंग डिक्लेरेशन कब दिया जाता है? द डाइंग पर्सन इन हॉस्पिटल, द डिसीज्ड बिफोर डेथ, नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड या द डॉक्टर हु इज़ ट्रीटिंग द डिसीज्ड इन द हॉस्पिटल। ऑब्वियसली बंदे से पहले जो भी डिक्लेरेशन होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी वेदर इट इज़ फ्रॉम हॉस्पिटल और एनी अदर प्लेस। आप जब भी डेथ बेड पे होते हैं तो जो भी आप डिक्लेरेशन करते हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट शैल बी वेस्टेड इन। सबॉर्डिनेट का कंट्रोल जो है किसके हाथ में है? हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर। इट्स हाई कोर्ट, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल हाई कोर्ट के हाथ में ही होता है।
सेक्शन 34 ऑफ CPC, सेक्शन 34 CPC का क्या बताता है? बेयर एक्ट का क्वेश्चन है, बेयर एक्ट खोल के चैप्टर सेक्शन देखकर इसका आंसर दे सकते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द अदर पार्टी, इट्स पेमेंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट। इन द टॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी द पर्पज ऑफ कॉम्बिनेशन मस्ट बी, जो टॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी होता है उसमें जो पर्पस होता है कॉम्बिनेशन का वो क्या है? वायलेट राइट लीगल राइट ऑफ द विक्टिम, कॉज डैमेज टू द विक्टिम, ऑब्टेन बेनिफिट फॉर द कंबाइनर्स, या परफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंबाइनर्स, इट्स कॉज डैमेज टू द विक्टिम। नेक्स्ट इज लैंडमार्क हेबीज कॉर्पस पिटीशन वॉज फाइल ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज कौन से केस में हेबीज कॉर्पस का पिटीशन जो है वो डाला गया था और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है? केशवानंदा भारती केस, हमें पता है इसमें नहीं था हेबीज कॉर्पस। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी नहीं था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं था। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, येस दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कौन सा केस लगा था, बट हमें ये पता था पहले 3 नहीं थे, तो इसी वजह से हमारा आंसर 4th इज़ करेक्ट। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी वो कब हुई थी? 1950, 1967, 1951, 1975। 1951 में हमारी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट वारंट, कौन से सेक्शन के अंडर CRPC में जो पुलिस है वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है? 40, 42, 41, 37, इट्स 41। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में क्या? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी, एंड नन ऑफ द अबव। देखिए हमने पढ़ा है केशवानंदा भारती का केस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें साफ साफ बताया है कि केशवानंदा भारती केस में आपके साफ साफ कहा गया कि जो पार्लियामेंट होता है उसको अमेंडमेंट करने का राइट ज़रूर है, बट वो उसमें उसका बेसिक डॉक्ट्राइन नहीं छेड़ सकता है। बेसिक डॉक्ट्राइन मींस जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वो नहीं छेड़ सकते हैं, उसको हार्म नहीं कर सकते हैं। बाकी आप छोटी मोटी अमेंडमेंट्स उसमें कर सकते हैं। एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द एक्यूज गिवन टू द मजिस्ट्रेट इज़, कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक्यूज देता है मैजिस्ट्रेट के सामने उसको क्या करते हैं? एडमिसिबल होता है, नॉन एडमिसिबल होता है, चैलेंजेबल होता है, नन ऑफ द अबव, इट्स एडमिसिबल, हमेशा एडमिसिबल होता है ये। दया भागा स्कूल, आपको पता होगा मिताक्षरा एंड दया भागा 2 स्कूल होते हैं हिंदू लॉ में, तो दया भागा स्कूल प्रिज्यूम्स दैट अ फैमिली बिकॉज इट इज़ जॉइंट पोसेस जॉइंट प्रॉपर्टी। दया भागा स्कूल प्रिज्यूम करता है कि फैमिली जो होती है इट इज़ जॉइंट पोजेस होता है जॉइंट प्रॉपर्टी में। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, दिस प्रिजम्पशन इज़ अंडर मिताक्षरा स्कूल या नन ऑफ दिस, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट। पुलिस कैन सीक अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 109 एंड 110 ऑफ CRPC फ्रॉम, किन से ले सकती है गुड बिहेवियर का बॉन्ड? हैबिचुअल ऑफेंडर्स, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, जेल इनमेट्स या नन ऑफ द अबव। वो उनसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो है वो ले सकती है। Mahatma Gandhi was jailed and prosecuted by British regime in 1992 at Ahmedabad under section 124A of IPC for, किस चीज़ के लिए उनको जेल भेजा गया था? कॉलिंग हड़ताल, ब्रीचिंग पब्लिक पुलिस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सिडेशन एंड डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट एंड नन ऑफ द अबव। उस टाइम पे सिडेशन जो था वो एक जुर्म माना जाता था, अब तो सिडेशन हट गया, बट सिडेशन जो है उस टाइम पे जुर्म माना जाता था और गांधी जी का सबसे बड़ा काम यही था कि वो सिडेशन करते थे और गवर्नमेंट के प्रति अपना बेरुखा व्यवहार दिखाते थे, तो इसके लिए उनको अरेस्ट किया गया था। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिफाइन किए गए हैं? आर्टिकल 245 से 255, आर्टिकल 256 से 263, आर्टिकल 264 से 293, नन ऑफ द अबव, इट्स आर्टिकल 264 टू 293। लास्ट क्वेश्चन इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉयर्स, अगर लेबर्स जो है लेबर्स के साथ अनफेयर प्रैक्टिस की जाए एम्प्लॉयर के ज़रिए तो वो विक्टिमाइजेशन हो सकता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन इन क्रिमिनल केस, अनट्रू एलिगेशन ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव और ऑल ऑफ द अबव जो है, इसमें सारा ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होने चाहिए। अब तो ये क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पेपर किस तरीके का आता है। जो भी मेरी ये AIBE की जो 30 लेक्चर्स वाली सीरीज़ को सुन लेगा उसके लिए AIBE एक ईजीएस्ट पेपर बन जाएगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। इसमें बेयर एक्ट्स के भी क्वेश्चन कवर्ड हैं, इसमें जो
हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है वो भी कवर्ड हैं, और इसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी इंक्लूडेड। तो आपको देखना है आपको इसको कैसे मैनेज करना है। इन सीरीज़ को पूरा सुन लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी किसी के मन में कोई डाउट्स हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953308400। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक आप मुझसे इस फ़ोन नंबर पे ले सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने LLB कर ली है या जो अभी LLB कर रहे हैं। तो आपको इस पर हर तरीके की हेल्प की जाती है, हर तरीके के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। इन केस प्रैक्टिस करते हुए भी आप कहीं फंस जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत लोग गाइड करने के लिए हैं। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।